कुछ टिप्स हमारे जीवन में बहुत ही काम आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कोई टिप्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो मैं ऐसे ही आज ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा क्या है। तो नंबर 1 टिप्स है हमारा इस तरह से, जैसे कोई भी साड़ी होती है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, जो महंगी साड़ी होती है हम लोग लॉन्ड्री के लिए दे देते हैं धुलने के लिए। तो वहाँ पे जो है बहुत महंगी महंगी प्राइस में धुलते हैं। इससे बेटर है कि हम लोग घर में क्यों ना धुलें। तो मैं हमेशा नया साड़ी जो होता है मैं शैम्पू से ही धुलती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो। जैसे एक साड़ी है तो इसमें एक शैम्पू लगेगा। तो पहले पानी ले लेना है, फिर उसमें शैम्पू ऐड कर देना है उसको। तो ऐसे उसमें अच्छे से झाग बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया ना, मेरा झाग अच्छे से बन गया था। तो मैं इसमें साड़ी डाल देती हूँ। ऐसे साड़ी जो है ना कि बहुत अच्छा से कोई नग भी नहीं निकलता है, इजीली अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, और जो फिनिशिंग आती है वो अलग से। तो यहाँ पे मैं इसी तरह साड़ी हमेशा धुलती हूँ गाइस। तो लॉन्ड्री देने से क्या मतलब है, पैसे भी वेस्ट जाता है और पसंद भी नहीं आता है। आप कितनी बार धुलाओगे, आप जब भी जाओगे कितनी बार धुलाओगे। इससे बेटर है इस तरह घर में आप धुल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 साड़ी लिया है, तीनों में मैं एक एक शैम्पू करके ऐड करके इसे धुल लेती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, दूसरा साड़ी डालना है मुझे, तो इसमें भी अच्छे से झाग बन गया है। इसको भी अच्छे से इसमें अच्छे से पानी जो है ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे, साड़ी हमारा डीप हो जाए। अब कम से कम हमें इसमें 10 से 15 मिनट इसके लिए हमें रखना होगा। फिर हम इसे धुल के आप डाल सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज और साड़ी आप उसको डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों साड़ी को अच्छे से भिगो के रख दिया है। इसे अब मैं साफ़ करके आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे आप साड़ी धुलते तो हो, बहुत लोग आदत होता है कि उन लोग जो है ना साड़ी कहीं किसी तरह फैला के चले जाते हैं। इस तरह साड़ी क्या होता है ना, साड़ी की जो क्रीज होती है ना वो लाइनिंग दिखती लगती है, और बाद में जो होता है वो अच्छे से क्रीज बनता नहीं है। इस तरह आप फोल्ड करके रख सकते हो, एकदम प्रेस के पॉलीथीन में आप रख सकते हो, प्रेस के जैसा लगता है एकदम। तो हमारा अगला टिप है इस तरह से टमाटर को लेके। जैसे हम लोग बाज़ार से क्या होता है ना, गलत टमाटर ले लेते हैं ना, तो झोला में जो होता है वो गलत टमाटर फूट भी जाता है। और गलत टमाटर लेने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से कम गला लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जो कम गला रहता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं इस तरह से, मैं जैसे कोई कम लाल रहता है तो मैं इसी तरह आटे में रख के मैं पका लेती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कि 24 से 30 घंटा लगता होगा, नहीं तो खूब बढ़िया से पक जाता है। तो यहाँ पे मैं आटे पे रख देती हूँ। जैसे हमें आटा चाहिए भी होता है तो हम किनारे तरफ से आटा ले लेते हैं। सिर्फ 30 ही घंटा का तो काम है हमें। 30 घंटा के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम पक जाता है। 3 टमाटर गाइस मैं यूज कर लेती हूँ सब्जी में डाल के। दो टमाटर मैं रखी हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए 2 टमाटर जो बड़े बड़े थे, छोटे छोटे मैंने सब्जी में डाल दिया था। तो जो बड़े बड़े टमाटर है वो मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैंने टमाटर को धुल दिया है, कितने अच्छे से लाल हो गया है। एकदम हरे हरे टमाटर पीछे से भी थे आगे से भी थे, अब एकदम लाल हो गया है। तो आप जब भी टमाटर ख़रीदें तो ज़्यादा लाल ना ख़रीदें, हल्का सा कम लाल ही ख़रीदें। इस तरह से आप पका सकते हो। तो हमारा अगला टिप है फिर इस तरह से सूजी को लेके, आटा को लेके और बेसन को लेके, कोई भी चीज़ आप लेके। तो जैसे हम लोग कोई छोटा बाउल होता है ना, उसमें हम लोग छानते हैं तो नीचे से गिर जाता है, तो हमसे छानना नहीं बनता है। तो हमें उसके लिए हम थाली परात कुछ भी ले लेते हैं।
तो उससे बेटर है कि इस तरह से आप छोटे से छोटे बाउल में भी आप छान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गिलास को भर के पलट के इस तरह से मैं गिलास को मतलब घुमाती गई, वो नीचे सूजी जो है वो गिरता गया। देख लीजिए फिर अच्छे से छान गया है। चलते हैं अगले टिप की ओर। जैसे बहुत लोगों के पास चॉपिंग बोर्ड नहीं होता है, तो वो लोग हाथ से कट करते हैं, तो हाथ से कट करने में दिक्कत होता है। तो मैं इसी तरह थाली में सब्ज़ी को काटती हूँ, चाहे वो टमाटर हो, चाहे प्याज हो, कोई हरी सब्ज़ी हो, चाहे आलू हो, तो मैं हमेशा इसी तरह सब्ज़ी को कट करती हूँ। तो इस तरह से आप कट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि चॉपर बोर्ड में ही काटा जाए। तो इस तरह भी सब्ज़ी को काटा जा सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मतलब सब्ज़ी कट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छी थाली ही ले लीजिए फ्रेंड। कोई भी जैसे आप यूज नहीं करते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई ना कोई थाली चिटकी रहती है, तो उसे लोग खाना उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे उसको ढकने के लिए काम आ जाता है कोई चिटकी हुई। तो इस तरह से आप चिटकी हुई भी थाली ले सकते हो, जैसे दर बन जाए, उसमें धार बन जाए काटते समय। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैं पालक भी काट रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से पालक भी कट जा रहा है। इस तरह से आप मिर्ची भी काट सकते हो। मिर्ची भी इस तरह से आप डंठल को पकड़ के काटेंगे ना, तो हाथ में जलन वलन नहीं होगी। जैसे जलन होने लगता है हाथ से काटो, तो इस तरह के थाली में, तवा में, होलसा में जैसे होता है, मतलब कोई चीज़ में ऐसे आप काटोगे तो जलन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, सिर्फ डंठल को पकड़ना है, बस ऐसे कट करते चले जाना है। आई होप कि ये टिप्स पसंद आए होंगे। तो अगला टिप है फ्रेंड, इस तरह से नेल पेंट को लेके, जैसे कहीं भी हमें अर्जेंट में जाना होता है, कोई शादी में, कोई फंक्शन में, तो हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होता है और कुछ भी जैसे छुटाने मिटाने के लिए नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक इजली तरीके बता रही हूँ। नेल पेंट ही से अच्छे से छूट जाता है। तो यहाँ पे जो है मतलब 2 कोट लगाना है, फिर कोई सॉक्स से या सूती कपड़े से या कॉटन से इस तरह से आप छुटा सकते हो, तो अच्छे तरीके से छूट जाता है। देख लीजिए फ्रेंड, कोई मतलब पेंट नहीं लगा है। तो मैं आप सभी को फिर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मतलब हमें 1 से 2 कोट लगाना है, उसके बाद ऐसे मिटा देना है। इससे कभी कभी होता है 1 से 2 कोट भी नहीं मिटना है, तो हमें फिर दोबारा से लगा के ऐसे छुटा लेना, मिटा लेना है, तो अच्छे तरीके से मिट जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैंने 2 3 4 कोट पिछले लगा हुआ है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से लगा के ऐसे फिर से आप सॉक्स से ऐसे छुटा सकते हो। अब तो देख लीजिएगा अच्छे से छूट जाएगा, मिट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे से छूट गया है। आप कोई भी नेल पेंट लगाओगे तो बहुत सुंदर आता है, क्योंकि जो पहला कोट होता है ना, एकदम फिनिशिंग से आती है। उसके ऊपर से ऊपर लगाते जाओगे तो इतनी फिनिशिंग से नेल पेंट नहीं दिखता है। तो यहीं तक का था वीडियो फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। बाय बाय फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।